अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और मैं 2 दिन से दोस्तों डेरे पर मौजूद नहीं था। सगीर अब्बास भाई वगैरह आए, उन्होंने कहा कि तलहा भाई हारूनाबाद चलना। मैंने चले, उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि रात रहना, और मैं रात रहने की तैयारी से भी नहीं है। देखें, यही वजह है कि तीसरा दिन मैंने सूट वाइट ही पहना हुआ है। कल रात को हम डेरे पर आए, रात डेरे पर हमने रुके तो दोपहर में सगीर अब्बास भाई, उनकी गाड़ी का मसला था, मैंने कहा कि रुक जाएं शाम तक। उन्होंने कहा नहीं तलहा भाई हमने जाना है, तो वो दोपहर में चले गए। तो मेरी रात की 2 दिन की नींदें थी, किसी नई जगह पर मुझे नींद नहीं आती। दोपहर में मैं तकरीबन 3:30 बजे सोया हूँ। अभी 1.5 घंटे बाद उठकर व्लॉग बना रहा हूँ जी। तो देखिए हमारा बैल माशाल्लाह दोनों बाहर आ चुके हैं, गाय बैल। और ये 2 दिन का मेहमान है दोस्तों, हमारे बकरे माशाल्लाह। ये भी सारे बाहर आ चुके हैं दोस्तों। बकरे देखें माशाल्लाह, जिस दिन आए थे उस दिन से और आज की पोजीशन देखें इनकी, क्या पोजीशन है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बोला भाई स्प्रे करने में मसरूफ़ है, घास वाली स्प्रे कर रहे हैं हम दोस्तों। तो पानी लगाने के बाद ही ये स्प्रे होती है। और कपास की हमारी फसल देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह फसल है। उड़ियाल और इसके बच्चे को बंद करते हैं, वजह इसकी ये कि स्प्रे से ये घास खाएंगे तो इनका खुदा ना खास्ता नुकसान हो सकता है जी। वही ना 2 दिन और बंद रखने वाला है। हरी कटी बच्ची भी देखे माशाल्लाह, ये बच्ची भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजे के मुताबिक ये माशाल्लाह, इसको हमने क्रॉस करवाया था बैल से, तो ये रह चुकी है। और बैल देखिए हमारा माशाल्लाह, ये भी बबलू भी इंशाल्लाह 2-4 महीने में बड़ा होकर हमारे रेड़े के काबिल हो जाएगा। ये वाली गाय भी माशाल्लाह तैयार है। M4 इसको हमने सिमन रखवाया हुआ है। और भैंस हमारी पता नहीं कब बोलेगी जी। दोस्तों गुलाबो और कालू भी बाहर आ चुके हैं दोस्तों। क्यों है नु राती 2 में आपस से ज़्यादा तो नहीं बजियाँ आपस में, ये लड़ने लगे हैं दोस्तों। हाँ किले ना दूर दूर घर तक एक दूसरे से नेड़े ना आ सके ना। कालू जो है ये बड़ा ही तेज है। कालू को हमने रखा था कि गुलाबों का दिल लगा रहा है, दिल तो गुलाबों का इसका लगा रहा है। अब आपस में ये उलझने लग गए, तो मेरा ख्याल है कालू को अब हमें दे देना चाहिए जी। पप्पी बड़ा ही जबरोन है ये वाली वछेरी देखे माशाल्लाह दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह निखरती जा रही है, बनती जा रही है। और जुल्फ़ें देखें इनकी, ये वाली तरकीब वाकई छोटे होते बाल काटने की ज़बरदस्त तरकीब है। और अब इनके बाल देखें कितने घने मोटे और ख़ूबसूरत आ रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर जी हमारा लाल बादशाह, आप लोगों की मोहब्बत है, हमारे जितने भी देखने वाले पुराने देखने वाले, जितना भी इनको आला शौक करवा लें, लेकिन कहते हैं कि तलहा भाई डेरे का हमें शौक चाहिए, डेरे का हमें शौक चाहिए। मैं हैरान होता हूँ कितना ज़बरदस्त लाले का स्टड फार्म हाउस पर शौक था। और अक्सर दोस्तों के कमेंट्स आने लग जाते हैं कि तलहा भाई हमें सिर्फ डेरा देखना है, हमें सिर्फ डेरा देखना है। तो दोस्तों की वजह से दोस्तों आगे पीछे आना जाना भी पड़ता है। मैंने सोचा है कि बाहर का जब व्लॉग बनाया तो उसको बॉर्डर विलेज सीक्रेट चैनल जो है उस पर अपलोड किया करें, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया है, उसी पर हमने वो चैनल बनाया था। तो बाहर का जो भी कंटेंट है वो बॉर्डर विलेज सीक्रेट चैनल पर अपलोड किया जाए। और तलहा गोरी व्लॉग पर जिस दिन बंदा बाहर हो उस दिन छुट्टी की जाए। ये अब्बू के भेजे हुए हमारे पट्ठे देखें माशाल्लाह, ये बड़े ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं। बीच में ये बीमार हो गए थे, पाँव से माजूर हो गए थे, लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बिल्कुल फिट हैं दोस्तों माशाल्लाह। बैल अब हमारा दिल लगा गया, और गाय की और बैल की जोड़ी ठीक है। गाय की वजह से ही बैल ने दिल लगाया, दोनों को इसीलिए इकट्ठा खड़ा किया ठीक है। तो हमारा शेरू देखे माशाल्लाह, ये भी अब क्या ही ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। खड़े होकर तो इससे खाया भी नहीं जाता। इधर हमारी ये बकरियां माशाल्लाह सारी ये खाने में मसरूफ़ हैं।
कालू को और गुलाबों को अलग अलग कर दिया। गुलाबों को देखें यहाँ पर कर दिया, आपस में उलझ कर इसने गुलाबों को जख्मी, और कालू अब रहेगा यहाँ पर। इनको इकट्ठा नहीं करना, दोनों को फासलों पर ही रखना है दोस्तों। दोनों शोर तो मचाएंगे लेकिन फासले पर ठीक रहेंगे, उलझने से ये। और गुलाबों को बेचारी को इसने डरा दिया कालू ने। हम अपनी तीनों घोड़ियाँ सेल कर रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको बताऊँ, ओए रानी हमारी सेल भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। रानी सेल हो चुकी है, और ये हमारे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर है झंग के इलाके से, और उनको हमने सेल किया। इसकी पेमेंट भी उन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दी है, तो इसका सौदा फाइनल हो चुका है। और ये जो हमारी सावी घोड़ी है, इसकी भी हमारी बात चल रही है। खालिद भाई हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो भी इतने पुराने सब्सक्राइबर हैं जिस ज़माने में हम डेरे पर भी नहीं आए, तो उससे पहले के हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है, उनसे हमारी बात चल रही है। तो तकरीबन फाइनल मराहिल में ही है सावी घोड़ी की भी बात जो है, और कजली जो है, कजली की भी बातचीत चल रही है हमारी। कासम घोड़ी रानी तो होगी पक्की सेल, इनके ते पैसे भी आ गए ने। कजली दी भी बंदे नाल गल चलती पई है, तो सावी घोड़ी की भी बंदे नाल गल चलती पई है। तो सावी घोड़ी का भी रेट अपना अच्छा मिल रहा है। तो ये तिन्ने बेच के ना, मकसद इन्ने पैसे अपने को हो जाएंगे कि एक अच्छी नुकरी घोड़ी, चंगी नुकरी तो गब्बन घोड़ी लाई जा सकती है। तो सगीर अब्बास भाई से भी बात हुई, और भी एक दोस्त जो घोड़ियों का काम करते हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि तलहा भाई 5-6 दिन के अंदर आपके लिए हम प्रेग्नेंट नुकरी घोड़ी बहुत ही प्यारी इंशाल्लाह 60+ हाइट की ढूंढ लेंगे। तो तीनों घोड़ियां देकर एक प्रेग्नेंट घोड़ी लेकर आनी है, ये हतमी फैसला हो चुका है। रानी भी दे चुके रानी को। काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे कि गलत फैसला, लेकिन बहुत सारे दोस्त मेरे, ज़्यादातर अक्सरियत अब इसी हक में थी हमारे यूट्यूब फैमिली की कि तलहा भाई अब घोड़ियों को तीनों को दे दिया जाए। इतने एक्सपेंसिव, इतने अखराजात, इतने कर भी मकसद फ़ायदा नहीं है कोई भी। इससे बेहतर है कि एक अच्छी टॉप क्वालिटी की घोड़ी लेकर आई जाए। और बहुत सारे दोस्तों कहते हैं कि कचरा जमा किया हुआ, कचरा तो खैर नहीं है, बहुत अच्छी घोड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। कचरा कहते हैं तो मुझे बड़ी ही तकलीफ़ होती है। खैर उन दोस्तों की ख्वाहिश हमने पूरी कर दी, हम अपनी तीनों घोड़ियाँ सेल कर रहे हैं। और रानी अब हमारे पास अमानत है दोस्तों, कल परसों तक चली जाएगी इंशाअल्लाह। और कल परसों तक अगर ना गई तो ईद के फौरी बाद ये हमारे पास से रवाना हो जाएगी। अब हमारे पास अमानत है क्योंकि इसकी पेमेंट हम रिसीव कर चुके हैं। तो अब रानी हमारी नहीं है, छोटी सी हमने पाली। और बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि तलहा भाई आपको तोहफ़ा मिली थी तो आपने तोहफे को कैसे सेल कर दिया। वो तोहफे की भी एक कहानी है, मैं सुनाना नहीं चाहता था दोस्तों, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि अपनी फैमिली से ये बात छुपाई ना जाए। जिस दोस्त ने हमें ये तोहफ़ा दिया था, उस दोस्त को एक बार पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनको 4.5 लाख रुपया उधारे दिए। उसके बाद 2-3 महीने मैंने उनको पैसों का नहीं पूछा, मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए वापस दिया। 3.5 उनकी तरफ रह गया था मेरा। तो उसके बाद उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं उठाई। मैंने बारहा रब्ता किया, उन्होंने मेरी कॉल ही नहीं उठाई। तो उसके बाद मैंने रब्ता करना ही छोड़ दिया। मैंने अपने दिल को समझाया कि यार उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, शायद उनका जहन मुझसे बदजन हो गया और उन्होंने अपना गिफ्ट जो है वो बराबर कर लिया। तो 2.5 लाख रुपए की उन्होंने ख़रीद कर ये हमें तोहफ़ा दी थी, और एक ड्रोन कैमरा दिया था। तो वो समझ लें 3.5 लाख रुपए हमने आज के दिन भी उनसे लेना है। उन्होंने अब तकरीबन 1 साल हो गया मेरी किसी कॉल मैसेज का वो जवाब नहीं देते। तो मैंने ये सोचा कि यार उनका तोहफ़ा दिया हुआ बराबर हो गया है। नहीं फिर तोहफ़ा ही बराबर उसने मैं आगे बदजन हो गया, शायद उन्होंने पछतावा होया होएगा। उन्होंने कहा कि चलो उन्होंने पैसे थले आ गए थे, ऐसी तैसी करो। तो दोस्तों ये तोहफ़ा नहीं था, ये हमारी ख़ुद की ही घोड़ी जो हमने अब सेल कर कर इंशाअल्लाह अब देखिएगा कि अच्छा फ़ैसला ही साबित होगा इंशाअल्लाह। कल शाम तक कजली और सावी घोड़ी की भी हमारी बात इंशाअल्लाह फ़ाइनल हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो तीनों घोड़ियाँ ही हमारे पास से चली जाएंगी। ये वछेरी काजल, काजल का बच्चा शहनशाह, इनको हम पाल कर अपना शौक़ पूरा करेंगे। केजी 1 ही होगा खाली, तो यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों एक टॉप क्वालिटी की इंशाअल्लाह नुकरी घोड़ी। तो नुकरी घोड़ी का एक ख्वाब जो है वो, और लेनी प्रेग्नेंट नुकरी घोड़ी ही है। लग रहा है कि हमें आसानी से मिल जाए।
ठीक है, वरना इस वक्त नुकरी घोड़ियों के रेट ऐसे हाई हुए हुए हैं, ऐसे हाई हुए हैं। एक मियाँ नफीस के साहब के पास समंदरी में घोड़ी है, नुकरी घोड़ी। मेरा उस पर दिल था कि वो घोड़ी ली जाए। एक तो वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा एक उस घोड़ी की उम्र कोई 18-19 साल है। तो मुझे पता चला कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर हमने उस घोड़ी को लेने का इरादा कैंसिल कर दिया। वरना उस घोड़ी की वजह से ही हमारा इरादा बना था कि तीनों घोड़ियाँ सेल कर कर कोई पैसे डालकर 25-26 लाख तक अगर वो घोड़ी मिले तो हम वो घोड़ी ले लें। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इरादा कैंसिल किया कि इतनी ज़्यादा उम्र की घोड़ी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लगता है कि हमारी ये गाय वेग में आने वाली है दोस्तों, लग रहा है कि वेग में आने वाली है। बैल देखें हमारा खाता कम है, गाय से इसका प्रेम देखें ज़्यादा हो गया। अब जब बैल हमारा ज़िबा होगा तो कई दिन तक हमारी गाय का दिल नहीं लगेगा दोस्तों। देखें मुझे लगता है कि हमारी गाय वेग में हीट पे आने वाली है। बैल देखें उसके साथ कितना खेल रहा है और वो खुशी से बैल के साथ खेल रही है। होगी पहले करनी वाले अच्छा ते दिल नहीं मनता, मैंने ये तो बाद पानी ला के मोड़ कर लो, पहले लानी शुरू हो जाएगा। 1.25 किले च? हाँ जी, 1 किला ते 1 क्यारा। 1 किला ते 1 क्यारा, तो निशानी ला ली। निशानी लाते दिल नहीं मनता, नहीं तो मैं ला देवां। चलो फिर परले नु ला ला। उस गाय की चुवाई का टाइम हो गया। रियाज भाई जो है गाय की चुवाई करने लगे हैं और हमारे पास मक्खन दोस्तों 4 दिन का इकट्ठा हुआ है और अच्छा खासा मक्खन, तकरीबन 1 kg के करीब मक्खन जमा हुआ हो। बकरियां वैसे नहीं खाती मक्खन, तो बकरियों को हम क्या करते हैं कि बट्ठल के अंदर रोटी तोड़कर इसके ऊपर चौपड़ कर बकरियों को मक्खन देते हैं जी। देखें 2 डब्बे हमारे पास मक्खन के भरे हुए हैं, तकरीबन 1 kg के करीब मक्खन होगा। जिस इनके पीछे पा सारा नहीं खाया जाना, रोटी थोड़ी है जिन्हें रोटी पहले तोड़ना छोटी छोटी। नहीं, रोटी को हमने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तोड़ दिया दोस्तों। इसके अंदर मक्खन आधा मिक्स करते हैं, मेरा ख्याल आधा काफ़ी होगा। बाकी घोड़ियों को शक्कर मिक्स कर कर देते हैं। शक्कर मिक्स कर कर सुल्तान खा लेगा हमारा शौक से। बस एक बार ये चिपट ले, फिर देखने हैं किधर वाधू हो जाए मक्खन, फिर ना खाना। चल बस कर, पहले शेरू दे अगे ही रख के देख इंशाअल्लाह। हाँ माशा पुरानी तो लै चलता कि थले ना डिगे ना। माशाल्लाह ये बकरियां सारी शौक से खा रही हैं। चलो इनके लिए ही ज़रूरी था, यही थोड़ी सी वीक है तो ये खा रहे हैं, ज़बरदस्त हो जाएगा माशाल्लाह। बकरी का बच्चा भी खा रहा है। ये माशाल्लाह बकरियों ने सफाया कर दिया दोस्तों, दोनों बकरियों ने। बस चुकला कासम बाकी उन्होंने पाई है ये ना बच्चे थोड़ा खुआ के वेख चल खान दे फिर। ये नहीं, जब घोड़ियों की बारी है घोड़ियों को देते हैं। गाय की चुवाई हो चुकी है, दूध ही इस गाय का निकाल लिया दोस्तों। ये घोड़ियों को शक्कर मिक्स कर कर देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये खुद ही खा जाएगी दोस्तों घोड़ियाँ। देखिएगा मक्खन को, तो मक्खन देखो 4 दिन का इकट्ठा हुआ। 2 दिन मुझे वहाँ पर लग गए दोस्तों। 2 दिन उससे पहले का जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन हमने मक्खन देने का इरादा था, लेकिन अचानक से सगीरा अब्बास भाई की कॉल आई कि तलहा भाई आपको लेकर जाना है हमने। मैं कहा चलो जी। ये माशाल्लाह होगा 1 किलो से ज़्यादा, बेशक हो 1 किलो से कम नहीं है माशाल्लाह। दूर से नहीं, इसको शक्कर की खुशबू आई है। मारदा थोड़ा जब मुँह शक्कर की खुशबू लेंदा शायद खा लवे। ना जी खा रहा है माशाल्लाह खुद से, लेकिन नखरे से खा रहा है। सुल्तान के बाद अब शहनशाह की बारी है। ये भी अल्लाह करे कि खुद से खा ले शक्कर के लालच में। उम्मीद है कि ये भी खा लेगा दोस्तों। नहीं छोड़ना, ये थोड़ा सा जायका इसके मुंह को लग गया। अब इंशाल्लाह ये सबसे ज़्यादा खाएगा, देखिएगा। स्वादी काम। ये जब वछेरी की बारी है दोस्तों, वछेरी साउंड निकाल रही कि मैनू ना छड़ना, मैनू भी रख देना। तेरे को ही आ रहे, तेरे को ही आ रहे, तेरे को ही आ रहे हैं, तेनू ही पावांगे जी। अब ये उसको देखकर शहनशाह को देखकर इसने भी
खुद ही खा लेना है। शक्कर वाला काम ठीक है, शक्कर के साथ गुड़ियाँ आराम सुकून से खा लेती हैं। अकेला मक्खन जो है नहीं खाते। इसके भी देखें सामने आते ही उसकी रीस में उन्होंने देखा है कि भी उन्हें खादा है, इस करके आंदे ही इन्हें मुँह मारना शुरू कर देता, नहीं तो सब तो घना नखरा ही करती है। इन्हें जब रानी और सावी नुकरी घोड़ी ये भी अल्लाह करे कि खा ले, इनको डालते हैं। हाँ भी खावेंगी, खावेंगी। चली जाए, कल ना गई तो फिर ये ईद के बाद जाएगी दोस्तों। ये भी आज रिकॉर्ड तोड़ दे, मक्खन खाने वाला तो ज़बरदस्त हो जाए। नहीं जी, रानी कहती मैनू ही और दो, खा ला, खाना ली बान। जी काजल और बादशाह की बारी है। काजल ने तो फिर खा ही लेना मक्खन माशाल्लाह, अल्लाह करे बादशाह भी मुँह मार ले। राल टपका टपका कर गोलियाँ सारा मक्खन गंदा कर देती हैं। काजल सबसे ज़्यादा राल टपकाती है। थोड़ी ही देर में देखिएगा इसने पानी से भर देना है इसको। बादशाह खा ला, तेरी माँ खा जाएगी सारा, जल्दी जल्दी खा ला, तू भी नाल खा ला। साइड वाली कपास जो है बोला भाई अब इसको स्प्रे कर रहे हैं दोस्तों। इस साइड वाली कपास को स्प्रे कर रहे हैं। ये घास जड़ी बूटियाँ जो गंदी हुई हैं इसकी हिफाजत के लिए इसको स्प्रे कर रहे हैं। भैंस को पानी में नहलाने का टाइम हुआ चाहता है दोस्तों। और देखें इस वक्त पानी में इसको हम डेली 15-20 मिनट पे बिठाते हैं। बड़े ही शौक़ से नहाती हैं माँ बेटा। ये देखें दिन गुरूब हो चुका है। व्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।